माननीय पारस जी और प्रिंस राज जी, अपने जितने गधे हैं उनको 1 साल का मौका दिए थे कि घोड़ा बन जाओ, लेकिन 1 साल के बाद भी वो ढेचू ढेचू ही कर रहे हैं। समझ गए, वो घोड़े नहीं बन पाए। तो पशुपति पारस जी और प्रिंस राज ने ऐसे ही वैशाख नंदनों को पाल करके रखा है जो अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। मुझे पशुपति पारस और प्रिंस राज जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि चिराग के सिपाहियों से लड़ना है तो घोड़े पालें, घोड़े गधे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको एक खबर दिखाई और खबर यह कि नीतीश कुमार खेल कर गए हैं। नीतीश कुमार अपनी भूमिका जानते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार अपनी भूमिका जानते हैं, अपना महत्व जानते हैं। मौजूदा वक्त में बिहार की सियासत में बीजेपी भी नीतीश कुमार की अहमियत को समझती है और नीतीश कुमार भी ये समझते हैं कि बीजेपी के लिए वो कितने अहम हैं। इसलिए बीजेपी एक बार फिर नीतीश के सामने सरेंडर हुई है और नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी को अपने हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं। ये सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक खबर आई है और खबर यह है कि भूपेंद्र यादव से अक्सर नाराज रहने वाले नीतीश कुमार, और जी हाँ, भूपेंद्र यादव से नीतीश कुमार अक्सर नाराज रहते थे क्योंकि बीजेपी नेताओं के बयान नीतीश के खिलाफ आते थे। बिहार में बीजेपी नेताओं के बयान जो सामने आते थे, और बताने की ज़रूरत नहीं है, बयानों की लंबी फहरिस्त है, और भूपेंद्र यादव की चुप्पी होती थी। इस पर नीतीश कुमार नाराज होते थे। जो मीडिया रिपोर्ट्स में, सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है और जितना हमने समझा है चीज़ों को, उस आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार की नाराज़गी दूर करने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा कदम उठाया है और एक तरह से कहें तो नीतीश खेल अपना खेल गए हैं। खेल की शुरुआत उन्होंने कर दी है और भूपेंद्र यादव निपटा दिए गए हैं। भूपेंद्र यादव को बिहार बीजेपी के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है और धर्मेंद्र प्रधान को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो जो खेल हुआ है आज बिहार की सियासत में, उस पर हम बात करेंगे उस राजनीतिक दल के प्रवक्ता से जो अक्सर ये कहती है कि बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, और जो अक्सर बीजेपी के बारे में ये कहती है कि हम बीजेपी को चेताते रहे हैं कि नीतीश कुमार बड़ा खेल करेंगे। तो हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता हैं अमन सांडिल्य जी। आपकी पार्टी लगातार ये कहती है कि मध्यावधि चुनाव होगा, हालांकि मध्यावधि चुनाव के बहुत मजबूत आसार तो नज़र नहीं आ रहे हैं अभी, लेकिन एक खेल तो हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान अब बिहार बीजेपी के प्रभारी होंगे और भूपेंद्र यादव की छुट्टी हो गई है इस पद से। रातों रात ये फैसला, अचानक धर्मेंद्र प्रधान नीतीश कुमार से मिलने आते हैं और फिर अचानक आज ये फैसला सामने आ जाता है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का। उससे पहले आपने देखा तेजस्वी यादव से किस तरह से मिले, पैदल राबड़ी आवास पहुंच गए। ये सब कुछ यूं ही तो नहीं है। अमन सांडिल्य जी, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे बिहार के बहुत चर्चित और जनता के बीच अपनी खास पैठ रखने वाले एक बेहतरीन नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी। लालू जी केवल बिहार के ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं। वो एक कहावत कहते थे नीतीश कुमार के बारे में कि तू लोग समझत नहीं खा जा, नीतीशवा के पेट में दांत। ये बोलते थे अक्सर। अब भाजपा भी नहीं के समझत, एक दिन ओकरे के काटी। देखिए, ये सच है। बीजेपी इतने सालों से नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने में बीजेपी, बड़ा भाई बनाने में बीजेपी और छोटा भाई बनाने में भी बीजेपी, आपके कंधे पर बंदूक रखकर चलाया, ये आरोप लगता है बीजेपी पर। नहीं, और नीतीश कुमार बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में आप कह रहे हैं, ये क्यों नकार जा रहे हैं कि छोटा भाई बड़ा, आप कह रहे हैं बड़ा भाई बनाने में बीजेपी, नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने में बीजेपी, छोटा भाई बनाने में भी बीजेपी। आप सोचिए कि 1995 का जब चुनाव हुआ था, समता पार्टी थी, नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे, कितनी सीटें आई थी? ये भाजपा से मिले और भाजपा और इनका वोटर जब आपस में मिला, तब जाकर के एक संघर्ष के बाद 2005 में सत्ता आई। ठीक है, मुख्यमंत्री घोषित हुए, मुख्यमंत्री बने,
उसमें भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा रोल था कि उसने बिना कोई समझौता किए, बिना कोई मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाए हुए कहा कि जो कुछ भी है आप काम कीजिए, बिहार के हित में काम कीजिए, हमारा आपका समर्थन है, आपको, आप मुख्यमंत्री रहिए। वही नीतीश कुमार फिर 2000 जब नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बने 2000 मुझे लगता है कि 14 के जनवरी में, तो नीतीश कुमार ने भाजपा से समर्थन वापस ले लिया, लालू जी के साथ चले गए, कसम खाए कि मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन भाजपा के साथ नहीं आऊँगा। लेकिन वो मिट्टी में भी नहीं मिले और बीजेपी के साथ भी आ गए। तो ये नीतीश कुमार का फितरत है, नीतीश कुमार का फितरत है। और नीतीश कुमार ये बार बार बीजेपी को संदेश देते हैं कि तुम अपनी औकात में रहो। और इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, मैं कहता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी, और वो नीतीश कुमार के सामने घुटने टेक करके बैठ जाती है। ये बीजेपी की शर्मिंदगी की बात है। आज अगर धर्मेंद्र प्रधान को लाया गया है, आपके अनुसार नीतीश कुमार के दबाव में लाया गया है, ये तो शर्मसार होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। आप हमारे नेता को देखिए, हमने एक स्टैंड लिया कि बिहार के शासन का हमको विरोध करना है। यहाँ जो भ्रष्टाचार है, बेरोजगार है, अफसरशाही है, भ्रष्ट तंत्र है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, ये जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं और आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या का जितनी भी समस्याएं हैं, सबको लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो घुटने नहीं टेके। नीतीश कुमार तो बुलाए भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए भी और उनसे आशीर्वाद भी लिए। भाई श्रेष्ठ है, बड़े हैं, आशीर्वाद लिए, लेकिन नहीं, साथ का सवाल ही नहीं उठता है। साथ क्यों आएंगे? चलिए, दूसरा और आखिरी सवाल है। इधर देखा जा रहा है कि रालोजपा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं के बीच जो है वो जो सियासी दुश्मनी है, या जो वार पलटवार का सिलसिला है, वो और तेज हो गया है, जंग और तेज हो गई है। रालोजपा के एक प्रवक्ता ने आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी को बेरोजगार बताया है और आपकी पार्टी इससे बड़े नाराज हैं। इससे पहले आपसे प्रतिक्रिया लें इस पर, इससे पहले कई रिएक्शन सामने आ रहे हैं और बिल्कुल बड़ा तगड़ा रिएक्शन आया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा नहीं है। इस विषय में हमारे जितने भी प्रवक्ता थे या बड़े नेता, सबका स्टेटमेंट आ गया है, सब लोगों ने उस पर बता दिया है। तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ बोलूँगा। माननीय पारस जी और प्रिंस राज जी अपने जितने गधे हैं उनको 1 साल का मौका दिए थे कि घोड़ा बन जाओ, लेकिन 1 साल के बाद भी वो ढेचू ही कर रहे हैं। समझ गए? वो घोड़े नहीं बन पाए। तो गधों को पाल रखे हैं, तो वहां से क्या प्रतिक्रिया आएगी, किस तरह की बातें आएगी? अनाप शनाप अनर्गल ये प्रलाप करेंगे। एक शब्द होता है हिंदी में, वैशाख नंदन, नाम सुने हैं? वैशाख नंदन किसको कहा जाता है? तो वैशाख नंदन गधे को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? उसके पीछे कहानी है कि वैशाख में जितना भी चारा है, जो घास फूस जो भी होते हैं ना, वो सूख जाते हैं। पूरा गर्मी के मौसम में तो बचता नहीं है कुछ भी। तो गधा जब चरते चरते आगे निकलता है तो घास तो रहता नहीं है, पीछे मुड़कर देखता है तो लगता है कि बाप रे बाप, सारा घास तो हम चर लिए। तो देखे होंगे कि वैशाख में गधे मोटे हो जाते हैं और दिमाग से उतना ही पैदल हो जाते हैं, इसीलिए उनको वैशाख नंदन कहा जाता है। तो पशुपति पारस जी और प्रिंस राज ने ऐसे ही वैशाख नंदनों को पाल करके रखा है, जो अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। मुझे पशुपति पारस और प्रिंस राज से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि चिराग के सिपाहियों से लड़ना है तो घोड़े पालें, घोड़े, गधे नहीं। चिराग पासवान के सिपाहियों से लड़ना है तो घोड़े पाले, गधे नहीं पाले, ये कह रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता अमन सांडिल। लेकिन जो मूल सवाल था, जिसके बारे में हम जानना चाहते थे, दर्शक भी समझना चाहते थे अमन सांडिल के जरिए, क्योंकि इनकी पार्टी और इनकी पार्टी के सुप्रीमो जो दावा करते हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, तो ये जो खेल हुआ है रातों रात, उस खेल पर इनका क्या रिएक्शन था। और जाहिर है
जवाब मिला है। हमने जवाब तलाशने की कोशिश की, इनसे इस सवाल पर बातचीत हुई, नीतीश कुमार को लेकर बातचीत हुई। और इस इंटरव्यू में इतना ही। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।